हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग का टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 1 है इसका। तो हम देखेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है, उसका यूज क्या है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। पेयर से मतलब क्या है। अब देखिए जैसे हम लोग कहते हैं कि पेयर ऑफ शूज, तो वहां पर जो हमारे शूज होते हैं वो दो होते हैं। तो यहाँ पर भी पेयर से मतलब दो है। यहाँ पेयर किस चीज का है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब होता है, लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1। तो यहाँ पे डिग्री 1 होगी। अब डिग्री 1 देखिए किसमें किसमें होती है। जैसे फिर 2x प्लस 5 इक्वल टू 6 लिखा है, या x प्लस 9 इक्वल टू 0 लिखा है, या 5y माइनस 6 इक्वल टू 0 है। यहाँ पर सब में डिग्री 1 और डिग्री 2 क्वाड्रेटिक में होती है। जैसे कि ये हम पढ़ चुके हैं इस तरह से इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक में पिछले लेक्चर में। तो इस तरह से डिग्री 2 होती है, ये क्वाड्रेटिक है। और यहाँ पे डिग्री 1 है तीनों में ही, ये लीनियर है। अब इक्वेशन x में भी हो सकती है, y में भी हो सकती है, किसी और वेरिएबल में भी हो सकती है। ये सारे वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर x होगा क्या हमको पता नहीं है, वो हमें निकालना पड़ेगा। तो डिग्री 1। इसके बाद लिखा है टू वेरिएबल्स। तो यहाँ वेरिएबल कितने होंगे? दो होंगे। तो हमको ऐसी इक्वेशन बनानी है, ऐसी लीनियर इक्वेशन बनानी जहाँ डिग्री 2 हो जाए। तो डिग्री 2 सॉरी वेरिएबल 2 हो जाए। तो दो वेरिएबल करने हैं, तो 2x प्लस 5y इक्वल टू 9 कर दीजिए, ये x माइनस वाई इक्वल टू 16 कर दीजिए। इन सभी इक्वेशन में, इन दोनों इक्वेशन में लास्ट वाली यहाँ पर दो दो वेरिएबल ले लिए। बट इनका यूज क्या है, किस काम आते हैं? अब डेली लाइफ की प्रॉब्लम आप ले लीजिए, जैसे कि ए और बी, ये दो भाई हैं। अब इन्हें, इनसे कोई एज पूछता है इनकी। अब देखिए अपने एज को कैसे बताते हैं। ये बोलते हैं कि द सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी की एज का सम, या द सम ऑफ एजेस ऑफ माइन एंड माई ब्रदर कितनी है? 15 ईयर्स है। ए ने बोला कि मेरी और मेरी एज का सम जो है 15 ईयर्स है। ठीक है, अब इसको लिखते हैं। और इतनी बात बोल दी इन्होंने। देखिए कैसे आएगा। हमने ए की एज मान ली x ईयर, ए की एज अगर x ईयर मान लें और बी की y ईयर्स मान लें, है ना, क्योंकि पता नहीं है हमें। जिस चीज को पता नहीं होता है वेरिएबल होता है, कुछ भी हो सकता है। जब वो कुछ भी हो सकता है तो वेरी कर सकता है, वेरिएबल होता है। तो इसलिए यहाँ पर x की, a की x और y की b, ऐसा नहीं कह सकते ना कि a की एज होगी 9 ईयर्स होगी, ऐसे नहीं बोल सकते हम, हमको पता ही नहीं अभी। तो x प्लस वाई, दोनों की एज का सम, मतलब a की एज x और b की एज y इक्वल टू 15। अब देखिए यहाँ पर ये तो हो गई लीनियर इक्वेशन। अब नीड आई पेयर की बात की, जो यहाँ पेयर बनाया गया। पेयर क्यों है, अकेली क्यों नहीं है? देखिए इस तरह की क्वेश्चन में हम आराम से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? ये जो कांस्टेंट नंबर है उसको दूसरी साइड भेज देंगे। तो यहाँ x इक्वल टू कितना आ गया? 1। x इक्वल टू हो जाएगा 1/2। 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1/2। आप जितनी भी इक्वेशन देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे होगा। यहाँ पर आप देखोगे x की आपको यूनिक वैल्यू मिलेगी, यानी सिंगल वैल्यू मिलेगी, आपको 2 या 3 वैल्यू नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको क्वालिटी में 2 मिल लेगी। क्या इसको छोड़ देते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकाल ली, वैसे यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते। कैसे? जैसे x की अगर हम वैल्यू 10 ले लें तो y की 5 हो सकती है, एक बात हो गई। लेकिन x तो 8 भी हो सकता है ना, तो y 7 हो जाएगा। हो सकता है y ग्रेटर हो तो y 10 और x 5 हो। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटियां हो सकती हैं। इसके लिए ए और बी से थर्ड पर्सन सी बोलता है कि आपने अपनी एजेस का सम बता दिया है, अब कुछ और हिंट दीजिए जिससे कि आप एज हम पता कर पाए। तो उसने कहा कि ठीक है मैं बताता हूँ, हम बताते हैं। द डिफरेंस ऑफ आवर एजेस इज 5 ईयर्स। हमारी एज का डिफरेंस 5 ईयर्स है। और ए बोलता है कि मैं बड़ा हूँ, ए बड़ा है इसलिए एक्स इज ग्रेटर देन वाई हो जाएगा। तो दूसरी कंडीशन आ गई। अब इस तरह से लिख के कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करी आप निकाल सकते हो। अगर यहाँ 10 और 5 ले लें तो 10 5 का सम 15 होता है और डिफरेंस 5 होता है, मतलब यही हमारा आंसर है। यहाँ पर देखिए डिफरेंस 1 का है, सम तो 15 है, डिफरेंस 1 का, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए क्योंकि x ग्रेटर है, यहाँ पे x 5 नहीं हो सकता ना, छोटा हो जाएगा, तो ये तो ऐसे ही नहीं हो सकती। ऐसे बहुत सारे कंडीशन आप ले सकते हो, 11 4 ले सकते हो, यहाँ डिफरेंस 7 है, इन्होंने 5 बोला है, तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर पेयर की जरूरत पड़ती है, एक कंडीशन से नहीं निकाल सकते।
अब देखिए दूसरी चीज क्या है, इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत क्या है, हम ऐसे निकाल लेंगे, ऐसे हम नहीं निकाल पाएंगे। जब इतने छोटे नंबर्स 10 और 5 के लिए हमको इतनी सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी, इतने सारे कॉम्बिनेशन लिखने पड़ेंगे, तो सोचिए जब नंबर बड़े हो जाएंगे, बड़े नंबर मतलब ये है कि ए और बी बड़े होकर बन गए पार्टनर्स बन गए, इनकी जो मंथली इनकम है, दोनों की मंथली इनकम का सम, अब इनकम को हमने एक्स वाई ले लिया, मंथली इनकम का सम जो है 2,10,000 रुपीज है, ठीक है। और इनकी इनकम का, अब देखिए थोड़े बड़े हो गए तो थोड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, अब थोड़ा इन्होंने इक्वेशन को टफ कर दिया, इनकी इनकम का डबल और इनकी इनकम का 4 टाइम्स का डिफरेंस 1959 रुपीज है। अब बताइए कि इनकी इनकम कितनी, तो यहाँ पर सोचिए कितने बड़े कॉम्बिनेशन बनने पड़ेंगे। इसलिए इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत है, कैसे इसको आसान मेथड से, इजी मेथड से हम सॉल्व कर सकें, हमको इतने कॉम्बिनेशन ना बनाने पड़े। ये बात समझ में सभी को आ रही है? तो अब देखते हैं कि इसके सॉल्यूशन के, इस तरह की क्वेश्चन के सॉल्यूशन के कितने मेथड्स हो सकते हैं और कौन सा मेथड सबसे इजी रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब पहली चीज में हम ये देख लेते हैं कि कोई भी इक्वेशन हमारी है, इक्वेशन मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, कोई भी इक्वेशन हमारी है, उसको लिखा कैसे जाता है? तो उसको लिखते हैं जैसे हमने लिखा है 2x + 5y = 90 लिख दिया हमने ऐसे। या कोई इक्वेशन लिख रहे हैं 4x - 7y = 16, कुछ और भी इक्वेशन हो सकती है। तो सबसे पहले इसको 0 के इक्वल में लिख लीजिए आप, ये लिखा हमने, यहाँ भी हो सकता है 4x - 7y - 16 = 0। अब देखिए जो भी इक्वेशन होंगे यहाँ पर तीन चीजें होंगी, x तो y तो रहता ही रहता है, इसके बाद कुछ ना कुछ x का कोफिशिएंट होगा, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4। कोफिशिएंट मतलब जो भी नंबर x के मल्टीप्लिकेशन में साथ में होगा, यहाँ पर x कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, तो 2 जो है कोफिशिएंट हो गया x का, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x फर्स्ट इक्वेशन में कितना है? तो फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x 2 है और सेकंड में 4 है। कोफिशिएंट ऑफ y फर्स्ट में 5 है और सेकंड में -7 है। कितना मल्टीप्लिकेशन है? -7। और इसके बाद तीसरी चीज जो आने वाली है वो होती कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट नंबर। पहले वाले -19 है और दूसरे वाले में -16 है, तो ये तीन चीजें हो जाती हैं। अब इनको हम किसी नंबर से दिखाने वाले हैं, किसी वेरिएबल से दिखाने वाले हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x को हम a से दिखा देते हैं, इसको b से और कांस्टेंट को c से। तो कोई भी इक्वेशन जो होती है उसको इस तरह से हम दिखा सकते हैं, ax + by + c, ax + by + c। a हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x, b हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ y एंड c होगा कांस्टेंट टर्म। तो यहाँ पर ये हो गया, जैसे इक्वेशन और लिखते जा रहे हैं मेरे पर 7x + 4y = 6। तो सबसे पहले इससे कंपेयर करने के लिए इसको 0 के इक्वल लिखना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि इक्वेशन 0 के इक्वल पहले से दी होती है, बट जो हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं उसमें इसी तरह फॉर्म हो पाती है। तो ये जो इक्वेशन हो जाएगी, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमको a कितना मिलेगा, देखिए 7, b कितना मिलेगा 4 और c कितना मिलेगा -6। तो इस तरह से हो जाता है। अब बात करते हैं इक्वेशंस की। तो सॉल्यूशन के कितने मेथड हैं? देखिए पहले आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपने पढ़ा हुआ है, तो वहां पर जो आप ग्राफ बनाते हैं, वन वेरिएबल या टू वेरिएबल जो पढ़ा है आपने, उसमें जो ग्राफ बनाते हैं उसमें हम उस मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ग्राफ से सॉल्व करेंगे इसलिए ग्राफिकल मेथड हो जाएगा। दूसरा मेथड पढ़ोगे आप एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन नाम बता रहा है एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन में क्या करते हैं आगे देखेंगे हम, x या y में से किसी एक को एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ पर, तो वो हो जाता है एलिमिनेशन मेथड। थर्ड मेथड आप पढ़ोगे हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होगा आगे देखेंगे इसको हम, कि x की वैल्यू या y की वैल्यू, एक किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे वाले में इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये इक्वेशन सेकंड हो जाती है हमारी और ये फर्स्ट होती है, तो यहां से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y एंड कांस्टेंट नंबर निकाल के हम इसमें पुट करते हैं। तो यहाँ पर दोनों जगह y हो जाता
और इक्वेशन सॉल्व हो जाती है, फिर यहाँ से x निकल आता है। उसको आगे देखते हैं। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब इन सारे टॉपिक्स पे हम जो क्वेश्चंस करेंगे, जो चीजें देखेंगे, हम कोशिश करेंगे इन सभी पे सेपरेट वीडियो बना दें। और इसके बाद आप इस पे देखोगे वर्ड प्रॉब्लम्स। अब ये जो चैप्टर आप पढ़ोगे इसको, ये चैप्टर अलजेब्रा का पार्ट है। और अगर पूरी 10th की मैथमेटिक्स देखें तो ट्राइंगल्स के जो ट्राइंगल और सर्किल, ज्योमेट्री के जो दो ज्योमेट्री के 3 हैं वैसे, ट्राइंगल, सर्किल और कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन सभी लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे दें। ये थोड़े से टफ पड़ जाते हैं पूरी 10th की ज्योमेट्री में, थोड़े से बस टफ है। थोड़े से टफ टॉपिक हमारे ट्राइंगल और सर्किल है। इससे भी आप करेंगे तो कर ले जाएंगे। टफ क्यों हो जाते हैं? इसलिए नहीं कि ज्योमेट्री का पार्ट है, इसलिए नहीं, इसलिए ऐसे हो जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये चैप्टर जो होते हैं, ये प्रीवियस नॉलेज इसमें होनी चाहिए। तो प्रीवियस नॉलेज क्या होती है? 9th क्लास में अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ज्योमेट्री को ठीक से पढ़ते नहीं, उसको सीरियसली नहीं लेते हैं और फिर आगे चल के प्रॉब्लम करती है। खैर, यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि पिछले टॉपिक्स को भी हम क्लियर कर दें जो 9 में आपके रह गए थे, और फिर ये आपको ट्राइंगल और सर्किल अच्छे से समझ में आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद के जितने भी टॉपिक्स बच जाते हैं आपके क्लास 10th के, बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं, वो आराम से आप इसमें अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। और जितने टॉपिक्स आपके अलजेब्रा अरिथमेटिक के बहुत ही इजी हैं, तो उसमें से आज हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो आगे स्टार्ट करते हैं। पहले शुरू करते हैं ग्राफिकल मेथड से। अब स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड जो होता है हमारा, इसमें इक्वेशन लेते हैं और समझ में बात आ जाएगी आपको। जैसे हमने एक पहली इक्वेशन ले ली 2x + 3y = 12, और दूसरी इक्वेशन ले रहे हैं x - y = 1। ये सिंपल सी इक्वेशन में ले ली। अब इसको हमको ग्राफिकल मेथड सॉल्व करना है, ठीक है। देखते कैसे होगा। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x + 3y = 12 हो गया। तो यहाँ से 2x = कितना हो जाएगा, 12 - 3y, और x = हो जाएगा 12 - 3y/2। ये x निकल के हमारा आ गया। अब इसको क्या करेंगे, ग्राफ के लिए हमको पॉइंट्स होने चाहिए हमारे पास। सबसे पहले पॉइंट्स की प्लॉटिंग कर लेते हैं। आप 2 से 3 ले सकते हैं, 3 लेना सबसे बेटर रहेगा, 3 से ज्यादा की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर आपको x y की वैल्यू ऐसे पुट करनी है कि x की कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिल जाए। कोशिश ये रहती है कि x की जो वैल्यू मिले वो आपको 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 9, मतलब ये पॉजिटिव इंटीजर मिल जाए। 0 मिलेगी तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, 0 में भी काम करेगा। बस ऐसा हो फ्रैक्शन में आती तो थोड़ा सा फ्रैक्शन से बचिए, और फ्रैक्शन में आती भी है अगर है तो जैसे 5/2 हो गया, 7/2 हो गया, या -3/2 हो गया, ऐसा चल जाएगा। बट अगर 3 डिवाइड में आ रहा है तो 3 को आप प्लॉट नहीं कर पाओगे। जैसे 5/3 आ गया तो उसको प्लॉट ही नहीं कर पाओगे। तो ऐसे नंबर से बचना है, कोशिश करिए कि इस तरह के नंबर मिले तो इजीली आप उसको प्लॉट कर पाओगे। चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ऐसा करने के लिए यहाँ पे नीचे 2 आया हुआ है, तो कोशिश करना होता है कि जो ऊपर का नंबर हो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये 2 का मल्टीपल रहे। तो 12 - 3y कैसे 2 का मल्टीपल रहेगा, मतलब ये इवन रहेगा। तो इसको इवन कैसे रखें? इवन रखने के लिए क्या करो कि यहाँ पर जो नंबर है इसमें से ये जो माइनस करो, इवन ही माइनस कर दो, इवन माइनस इवन इवन हो जाएगा। तो सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ 0 ही पुट कर देते हैं, तो y हमारा 0 हो जाएगा। तो 12 - 0 कितना होगा, 12, इवन आ गया। 12/2 कितना हो जाएगा, अपने y को 0 पुट किया, 12 - 3 × 0 यानी 12/2 6। दूसरा काम करते हैं हम, अब y को 3 नहीं रखेंगे या 1 नहीं रखेंगे, 1 रख देंगे तो 12 - 3 × 1, 12 - 3 × 1, देख लीजिए खुद से, तो ये 9 हो जाएगा, प्रॉब्लम करेगा। इससे अच्छा है कि हम यहाँ 2 रख दें, y को हम 2 रख दें, तो ये हो जाएगा 12 - 6/2, कितना हो जाएगा 3। तो इसको 2 रखा तो ये हो गया 3। इसके बाद इसको रख देते हैं 4, 0, 4 रखा
ये 0 हो गया। तो ये हमारी पहली टेबल बन गई। अब आते हैं सेकंड टेबल पे। तो फ्रॉम टू, ये यहां से तो बहुत इजी हो जाएगा। x इक्वल टू 1 प्लस वाई, देख लेते हैं। एक्स वाई पुट कर दीजिए, y को दिया -1, x 0, y को 1, y को 0, x 1, y को 1, x 2। इस तरह से हमको वैल्यू मिल गई। अब इसकी प्लॉटिंग करेंगे हम। अब देखिए पहले हमको ग्राफ बनाना रहेगा। यहाँ पर ग्राफ आप बनाएंगे अपनी वैल्यूज के हिसाब से। आपको जो वैल्यू मिली है यहाँ पर वो 6 तक मिली है x में, y में मिली 4 तक, और यहाँ निगेटिव से y में निगेटिव तक मिली है -1 तक, और x में 2 तक। मतलब x में 0 से 6 मिली है और y में -1 से 4 मिली है। तो उस तरह से प्लॉट कर लीजिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, बस इतना काफी है। यहाँ -1, -2, -3, -4। कोशिश करिए 6 के बाद 7 भी कर दें, अच्छी बात है। 1, 2, 3। एक बात याद रखिएगा, ऐसा मत करिएगा कि आपका जो ग्राफ जहां खत्म हो रहा है वहां पे वैल्यू 6 आ रही, नहीं। थोड़ा सा प्लेस ग्राफ में छूट रहा वहां पर। आगे छूटना क्यों जरूरी है, आगे हम देखते हैं। तो ये आ गया -1, -2, -3, -3। अब देखिए पहली वाली को देखिए, 6, 0, x 6 है, y 0, पॉइंट को ये मिल गया। तो लिख दीजिए 6, 0, है ना। पहले x को लिखते हैं, फिर लिखते हैं y को, है ना। हमेशा x, y लिखते हैं कार्टेशियन प्लेन में। कार्टेशियन प्लेन में जो क्लास 9 में हमने समझा है, नहीं समझा है कोई बात नहीं। अब यहाँ पे याद कर लीजिए कि x, y लिखते हैं, पहले x बाद में y। फिर 3, 2, x 3, y 2, ये पॉइंट हो गया, इसको नोट कर लीजिए यहाँ पर 3, 2। इसके बाद 0, 4, x 0 है, y 4 है। इसको यहाँ पर ऐसे मिला देंगे तो ये बन के तैयार होगी हमारी पहली लीनियर इक्वेशन। इसके बाद दूसरे पे आते हैं। इसको लिख सकते हैं आप, इक्वेशन कौन सी है, तो ये 2x + 3y = 12 वाली, इसको लिख दीजिए, या -12 = 0 लिख दीजिए। दूसरी क्या है, ये वाली 0, -1, x 0 है, y -, ये वाला पॉइंट, तो 0, -1 हो गया। 1, 0, x 1 है, y 0, ये वाला पॉइंट हो गया। 2, 1, x 2 है, y 1 है, x 2 है, y 1, ये पॉइंट हो गया। आप इसको ऐसे मिला देंगे, आप देखोगे दोनों किसी पॉइंट पे कट कर रही हैं। वो पॉइंट हमको मिला है 3, 2। ये 3, 2 पे पॉइंट्स कट कर रही हैं। जहां पे भी दो लाइन कट कर दें, जहां पे भी दो लाइन कट कर दें, वही हमारा सोल्यूशन हो जाता है। अब सोल्यूशन देखेंगे कैसे, तो जैसे ये लाइन कट करिए 3, 2 पे, 3, 2 पे, यहाँ देखा हमने 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है ना। तो जिस भी पॉइंट पे कट करेंगी वही सोल्यूशन हो जाएगा। मतलब यहाँ पर x, इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा x = 3 एंड y = 2, x 3 और y 2 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारी सॉल्व हो गई। अब दो बातें और यहाँ पर, कि हम ये कह रहे थे कि यहाँ पर लाइन थोड़ी सी स्पेस थोड़ी छोड़ दीजिएगा। ऐसा क्यों, देखिए मान लीजिए लाइन आपने ऐसे बनाई, स्पेस नहीं छोड़ी, यहाँ तक स्पेस है आपके ग्राफ पे। और दूसरी जो इक्वेशन आ रही है वो कुछ ऐसे आ रही है, ये यहाँ तक आपकी लाइन खत्म हो गई। इधर बढ़ाने पे वो दूर जा रही है, यानी कट नहीं करेंगी, डाइवर्स करेंगी, कट नहीं करेंगी। जब इधर आप उसको ऐसे एक्सटेंड करोगे तब आगे कहीं कट करेंगे, लेकिन आपके ग्राफ पे स्पेस नहीं है, इसलिए आप ग्राफ के स्पेस छोड़ दीजिएगा। अगर स्पेस नहीं होगा और लाइन कट नहीं करेंगी तो सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा। तो थोड़ा सा स्पेस लेफ्ट और राइट दोनों साइड आप थोड़ा छोड़ देंगे। तो ये हो गया। तो यहाँ पर आपको x और y, जो यहाँ पर दोनों ग्राफ्स हैं, यहाँ लिख दीजिए x - y = 1, दोनों ग्राफ से एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं, सिंगल पॉइंट पे कट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन कैसा, यूनिक सॉल्यूशन है। अब जरा सॉल्यूशन की बात आ गई तो सॉल्यूशन की बात यहाँ कर लेते हैं। कोई भी जो हमारी इक्वेशन होती है, कोई भी जो हमारी इक्वेशन होती है उसके सॉल्यूशन होते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे होते हैं वो देख लेते हैं। सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग जो होता है, सॉल्यूशन के ग्राउंड पे किसी इक्वेशन को बोला जाता है कंसिस्टेंट, या उसको बोल देंगे इनकंसिस्टेंट। अब देखिए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है समझ लेते हैं। देखिए आप ग्राफ बना रहे हो,
तो ग्राफ किसी भी तरह बन सकता है। मान लीजिए दो लाइंस आपने ऐसे ड्रॉ की, पैरेलल हो गई। पैरेलल मतलब चाहे आप इधर एक्सटेंड करो चाहे इधर एक्सटेंड करो, कहीं पे कट नहीं करेंगी। तो पैरेलल लाइंस नेवर कट ईच अदर, तो ये पैरेलल लाइंस हो गई तो कट नहीं करेंगी, तो सॉल्यूशन क्या मिलेगा? नो सॉल्यूशन। अब कंसिस्टेंट वर्ड जो होता है एक पॉजिटिव वर्ड है, तो यहाँ पर किसी भी इक्वेशन के लिए पॉजिटिव चीज क्या हो सकती है कि सॉल्यूशन उसका मिल जाए, और सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा तो यहाँ पर उसको बोल देंगे हम इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशन। तो यहाँ से ग्राफ पे आप समझ सकते हैं कि वो लाइंस कैसी होंगी, उनका नेचर होगा पैरेलल। नेचर भी देख लीजिए यहाँ पर, नेचर ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? नेचर ऑफ लाइन पैरेलल हो जाएगा। इनकंसिस्टेंट क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट में हो सकता है एक ही सॉल्यूशन भी, जो कि पीछे हमको मिला था। हमने एक क्वेश्चन जो बनाई थी पीछे, उसमें देखा था हमने कुछ लाइन ऐसे कट कर रही थी, है ना, ऐसे कुछ कट कर रही थी, तो 3,2 मिल गया था। तो एक ही पॉइंट में कट करी, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक में देखा आपने लाइन कट करती है, ऐसी लाइंस को बोला जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, तो ये लाइन होती है इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब बात आती है इनकंसिस्टेंट में दूसरा केस कौन सा होगा? दूसरा केस होगा कोइंसाइडिंग लाइन, मतलब लाइन दोज लाइन विच कोइंसाइड्स, लाइंस दोज लाइन विच कोइंसाइड्स। कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक पड़ेगी। मतलब आपने क्या किया, लाइन को आप ऐसे बनाइए, लाइन है ना, तो एरो ऐसे बना दीजिए। आपने लाइन को बनाया, तो मान लीजिए पहली लाइन बनाई आपने, ऐसे बन गई, और दूसरी लाइन बनाई तो आप देखोगे उसका हर एक पॉइंट इसी के ऊपर पड़ रहा है, तो ऐसी लाइन कहलाएंगी कोइंसाइडिंग लाइन। कोइंसाइडिंग लाइन, तो अगर हर एक पॉइंट एक के ऊपर एक पड़ेगा, तो ऐसी लाइन जो होंगी, सॉल्यूशन कैसे होंगे उनके? बहुत सारे होंगे, क्योंकि सॉल्यूशन होता क्या है, जिस पॉइंट पे कट करेंगे। यहाँ पर एक पॉइंट पे कट करी, सॉल्यूशन इसका सिंगल सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। कहीं नहीं कट करी, नो सॉल्यूशन, मतलब जीरो सॉल्यूशन। और ये हर पॉइंट पे कट करी, इसलिए इसका इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऐसी लाइंस के जो सॉल्यूशन होंगे इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। अब हम इनका और इनका ग्राफ भी यहाँ पर देखने वाले हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, और आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कैसे किसी इक्वेशन को देख के, कैसे किसी इक्वेशन को देख के भी हम पता कर सकते हैं, मतलब बिना उसका ग्राफ बनाए पता कर सकते हैं कि जो लाइंस है हमारी वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट तो सॉल्यूशन नहीं देंगी, पहले है मतलब। इनकंसिस्टेंट वाले केस में क्या ये यूनिक है या कोइंसाइडिंग है? यूनिक मतलब क्या वो इंटरसेक्ट कर रही है या वो कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। तो ये भी हम देखेंगे, तो इसको नोट करिए, फिर आगे करते हैं। अब देखिए ग्राफ लेते हैं। ग्राफ इक्वेशन लेते हैं पहले, 2x + 3y - 9 = 0, या 2x + 3y = 9, एक ही बात है। और दूसरी इक्वेशन लेते हैं हम, 4x + 6y - 18 = 0। ये जो इक्वेशन मैंने ले ली, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम। पहली के लिए पहले ग्राफ बनाना है हमको, सॉरी टेबल बनाएंगे फिर ग्राफ बनेगा। ग्राफ बनाने के पहले टेबल बनाएंगे आप। ये हो गया x, ये हो गया y। यहां से देखिए पहले 2x = हो जाएगा 9 - 3y, और x = 9 - 3y/2। तो यहां पर हम क्या करेंगे, y को पुट कर देंगे 3, y को 3 पुट किया, y को पुट कर देते हैं -1 पहले, चलिए +1 पुट करते हैं पहले, फिर आगे देखेंगे। 1 पुट किया अगर, तो 9 - 3/2। ऐसा इसलिए किया भाई, 2 से डिवाइड करना तो ऊपर हमको इवन मिलना चाहिए। यहाँ पर 9 तो खुद तो ऑड है, तो ऑड में से ऑड ही माइनस करोगे तभी इवन आएगा, है ना। 11 - 5 कितना होता है? 6 होता है। ऑड माइनस ऑड, 9 - 5 कितना होता है? 4 होता है। तो जब ऑड में से ऑड माइनस करोगे तो आपको इवन मिलेगा, तो यहाँ पर इसको ऑड करना पड़ेगा। अब 3y मतलब ऑड करने के लिए क्या किया हमने, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9 - 3, तो ये 6/2 हो गया। तो ये कितना मिल गया? ये मिल गया 3। तो यहाँ पर 1 वाले केस में मिल गया 3। दूसरा क्या कहने हम, यहाँ पे y = हमने 1 लिया हुआ है, अब y = ले लीजिए आप 3,
y को 3 ले लोगे तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 इंटू 3, 9 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, 9 माइनस 9/2 यानी 0 हो जाएगा। तो 3 वाले केस में 0। अब एक और वैल्यू लेनी है हमको, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, चाहे आप बड़ी वैल्यू ले लो, निगेटिव आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं, चलिए बड़ी लेते हैं।